नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए साइंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो कल आप लोग को हमने बल आघूर्ण तक, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण तक आप लोग को बता दिए हैं। तो एक बार इससे पहले जो बताए थे बल आघूर्ण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, तो शायद आप लोग को पूरा डिटेल से याद हो जाने चाहिए। एक बार फिर हम बताने की कोशिश करेंगे। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की ओर, यानी बाहर से केंद्र की ओर लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर की ओर लगेगा तो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल का क्या एग्जाम्पल है? बाहर से केंद्र की ओर लगना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मौत के कुआं में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। और अपकेंद्रीय बल की कपड़ा धोने की मशीन अपकेंद्रीय बल की एग्जाम्पल है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। नेक्स्ट हम बताए थे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बारे में बताए थे। टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होती है इसके बारे में बताए थे। नेक्स्ट आज सरल मशीन और उत्तोलक, लीवर के बारे में बताएंगे। सरल मशीन क्या है? सरल मशीन जस्ट लाइक एक उत्तोलक है, लीवर है। सरल मशीन बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। बताए थे बलाघूर्ण जब ही होगा तो एक कोई पॉइंट होगा जिसके चारों ओर वो घूमेगा। बलाघूर्ण जब भी होगा एक पॉइंट होगा, पॉइंट के चारों ओर घूमेगा। तो उसमें हम आप आज को जैसे सरल मशीन के अंतर्गत कौन कौन आता है? उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू गेज, जैक आदि। आज हम लीवर के बारे में विशेष करके फोकस देके लीवर के बारे में बताने की कोशिश, जो कि एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, पिछला बार का ग्रुप डी के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में एक क्वेश्चन लीवर से संबंधित था ही। लीवर से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो आज हम हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जो लीवर है क्या, उत्तोलक है क्या। तो उत्तोलक, ऑप्शन में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यानी इसका डिफिनेशन कभी नहीं पूछा है, डिफिनेशन क्या है, सिर्फ इसका एग्जाम्पल पूछा है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है, दूसरे श्रेणी का उत्तोलक क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। तो सबसे पहले उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक प्रकार की छड़ होती है, दृढ़ या सीधी छड़ होती है, जो निश्चित बिंदु के चारों ओर, कोई फिक्स पॉइंट होगा जिसके चारों ओर वो घूमेगी, तो उत्तोलक हुआ। तो उत्तोलक को जानने से पहले 3 पॉइंट हमको जानना पड़ेगा। 3 पॉइंट जानना पड़ेगा। क्या? आलंब, आयास एवं भार। हिंदी नाम आप लोग नहीं याद रखो, इंग्लिश नाम याद रखो। आलंब फलक्रम, आयाम इफोर्ट, भार लोड। तो पहले देखेंगे आलंब, आयास और भार क्या होती है। तो आलंब फलक्रम, आलंब लिखा हुआ है जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, आलंब कहलाता है। एग्जाम्पल में हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें कि हम तीनों को एक फिगर के थ्रू हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक फिगर लेते हैं, सपोज ये क्या है? सरौता है, सुपारी काटने का काम आता है गांव घर में। तो एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे आखिर ये कौन से श्रेणी का उत्तोलक है। तो सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे 3 पॉइंट है। एक पॉइंट इसके अंदर एक लोड है जिसको हम काटना पड़ेगा, 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट इसके ऊपर हम फोर्स डालेंगे। तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट क्या हुआ? एक पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा क्या है? लोड है जो इसके अंदर हम जिसको हमको काटना। जैसे हम कैंची लिए तो कैंची में कपड़ा हो गया, दूसरा पॉइंट। कोई भी चीज एग्जांपल लेंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन लेंगे, उसमें नींबू हो गया दूसरा पॉइंट, जिसको हम दबाना है जोहर है, और जिससे हम दबाते हैं, जैसे हम हाथ से दबाते हैं, वो तीसरा पॉइंट हुआ। अब इसमें देखना है जो आलंब,
आयास और भार क्या है। तो आलम्ब बताया गया जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यानी ये एक पॉइंट है, एक यदि कैंची हम बना दें, कैंची में ये एक पॉइंट हुआ, कैंची पॉइंट हुआ, इसके चारों ओर क्या होगा, यही मेन पॉइंट, इसके चारों ओर क्या होगी, तो इसके चारों ओर घूमेगी। तो ये पॉइंट क्या हुआ, आलम्ब, यानी वो बिंदु जिसके चारों ओर जो स्वतंत्रतापूर्वक छड़ घूम सकती है वो आलम्ब कहलाता है। इसमें आलम्ब यहां हुआ, इसमें आलम्ब यहां हुआ। नेक्स्ट, आयास, उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, यानी उस पे जो हम बल लगा रहे हैं, उस पे जो हम बल लगा रहे हैं, यानी इसको उपयोग करने के लिए, सरलता को उपयोग करने के लिए जो उस पे बल लगा रहे हैं वो आयास कहलाते हैं। इस पे हम बल लगा रहे इधर से, इस पे हम बल लगा रहे इधर से, वो क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। आयास इक्वल टू इफोर्ट। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहलाता है। बोझ उठाया जाता है, इसमें क्या बोझ उठा रहा है, तो सुपारी को काट रहा है, इसमें क्या है, कपड़ा को काट रहा है, कपड़ा को काट रहा है, तो वो क्या हुआ, इसका भार हुआ। फिर एक बार बताएंगे, आलम्ब जहाँ के जिसके चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। सेकेंड, आयास, जिस पे जो हम बल लगाते हैं, आयास। तीसरा में भार, जिसको हम काटते हैं या फिर जिसके द्वारा बोझ उठाया जाता है वो भार कहलाता है। तो 3 पॉइंट आप लोग को याद हो जानी चाहिए, आलम्ब, आयास और भार। आलम्ब को, इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ है, आलम्ब को एफ से डिनोट किया जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आलम्ब फलक्रम इसको एफ से डिनोट किया जाता है। लेकिन आयास, इफोर्ट, इफोर्ट को जैसे आलम्ब एफ है तो एफ से डिनोट किया जाता है। नीचे का भार, लोड यानी वेट, वेट डब्लू है तो डब्लू से डिनोट किया जाता है। लेकिन आयास, आयास में इफोर्ट है तो ई से नहीं डिनोट किया जाता, इसको पी से डिनोट किया जाता है। इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, जो आयास, इफोर्ट को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, तो वहां पे ई नहीं लिखना है, पी लिखना है। जबकि ऊपर का दोनों में आलम्ब फलक्रम एफ है तो एफ से डिनोट किया जाता है। भार, लोड, डब्लू, यानी लोड को वेट कहेंगे तो डब्लू, तो इसको डब्लू से डिनोट किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा है आयास, इफोर्ट, जिसको ई नहीं पी से डिनोट किया जाता है। चलिए हम इसको उत्तोलक के, सबसे पहले उत्तोलक कितने प्रकार की होती है, तो उत्तोलक 3 प्रकार की, इसमें लिखा हुआ है उत्तोलक 3 प्रकार की होती है। प्रथम श्रेणी की उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की उत्तोलक। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को कैसे पहचानेंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे इसमें देखिए, ऐसे करके हाथ क्रॉस करिए, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक और रेस्ट बच गया थर्ड श्रेणी का। याद रखना है, फर्स्ट श्रेणी, क्रॉस साइन हो गया फर्स्ट श्रेणी, ऐसे हाथ के नमस्कार के रूप में किए, सेकेंड श्रेणी, रेस्ट जो बच गया थर्ड श्रेणी। फिर से ध्यान रखना है, क्रॉस प्रथम श्रेणी का, जो भी दुनिया में जो भी चीज आपको दिखा रहा है जो क्रॉस के रूप में है वो प्रथम श्रेणी को उत्तोलक। आप एग्जाम्पल दे लो, जो भी ध्यान देना है। सेकेंड श्रेणी, नमस्कार की मुद्रा में, जो नमस्कार की मुद्रा में जो वो सेकेंड श्रेणी का। थर्ड से और रेस्ट जो बच गया, रेस्ट जो रह गया वो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हुआ। तो आप जैसे हम बताएं उसका अनुकूल, जैसा ऐसे क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस क्या क्या चीज होता है, ऐसे क्रॉस करके एग्जाम्पल में जो भी ले, जैसे कैंची, कैंची कैसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे फर्स्ट श्रेणी को उत्तोलक कैंची। और पिलास, पिलास देखे होंगे, प्लस क्रॉस रहता है। जो भी क्रॉस रहे, जो भी क्रॉस रहे जिसका साइन, एग्जाम्पल में यदि आपको लूसेंट में मान लो 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अलावा यदि कोई एग्जाम्पल आपको पूछ ले एग्जाम में, तो फिर आपको तो लूसेंट कलर रटे हुए हैं जो भाई कैंची होता है फर्स्ट श्रेणी को उत्तोलक, तो वो तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या याद रखना है, क्रॉस जो कर रहा है, यदि आपका एग्जाम्पल दिया उसको माइंड में फिगर लगाना है तो भाई वो कैसा है, क्रॉस है क्या या नमस्कार मुद्रा में है। यदि क्रॉस है तो प्रथम श्रेणी, नमस्कार मुद्रा में है द्वितीय श्रेणी, और रेस्ट यदि दोनों श्रेणी में, दोनों के मुद्रा में नहीं है तो फिर उसको तृतीय श्रेणी में रखेंगे। अब एग्जाम्पल जैसे इसमें बहुत सारा है, लेती से कैंची, पिलास, सरांस, किडनी उखाड़ने की मशीन, सीज झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, सब में देखेंगे। कोई हम एग्जाम्पल एक फिगर बनाते हैं, जैसे कैंची, पिलास हो गया, उसके बाद क्या ले, एक झूला देखे होंगे, क्या होता है, इसे यहाँ पॉइंट रहता है,
यहाँ रहता है। इस पे आदमी बैठता है, फिर इस पे, यदि इस पे बैठा तो ये ऊपर, ये बैठा नीचे तो ये ऊपर चल जाता है, जैसे इस पे आदमी बैठा तो वो ये नीचे आ जाता है। यानी कि बीच में क्या है, क्रॉस है, बीच पॉइंट देखो, बीच पॉइंट इधर भी एक, इधर भी एक, यानी कि क्रॉस के रूप में है। यदि क्रॉस के रूप में प्रथम श्रेणी, नमस्कार मुद्रा सेकंड श्रेणी, रेस्ट जो बच गया थर्ड श्रेणी। अब आप लोग एग्जाम्पल जो भी पूछा जाएगा, अब एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको क्या करना है, आप फिगर माइंड में रखना, उसका फिगर कैसा होता है, तो वो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के बारे में आप जान सकते हो। अब इसमें कुछ और एक पॉइंट होता है, जैसे प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी क्रॉस मुद्रा में बोले हैं, क्रॉस मुद्रा में जो होगा प्रथम श्रेणी, इसका आप एग्जाम्पल खुद देखना है। इसमें क्या होता है, तो एफ आलम्ब आयास एवं डब्लू के बीच में होता है, ई और डब्लू के बीच में होता है, याद रखना है। एफ फलक्रम क्या होता है, आयास ई तथा वेट डब्लू के बीच में होता है। देख लेते हैं, वही होता है जैसे बीच में है, हम बताए थे, जो ई इफोर्ट में क्या होता है, इफोर्ट किसको बोलते हैं के लिए, उस पर जो बल लगाया जाता है, बल एवं वेट, बल लगाए इधर से, वेट इधर है, वेट ऊपर, बल इधर से लगाए, यानी कि मिडल में क्या है, दोनों के मिडल में एफ है। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है, जो ई एफ डब्लू, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में इसका सीक्वेंस क्या होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पिछला बार, प्रथम श्रेणी में क्या होता है, प्रथम श्रेणी क्या है, क्रॉस के रूप में होता है। क्रॉस के रूप में इसमें ई इफोर्ट वेट लोड के बीच में फलक्रम एफ होता है। तो एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछ दिया जा रहा है। सीक्वेंस जैसे यहाँ पे 3 सीक्वेंस लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में से ही 2-3 तीनों दे देगा, बताएगा ये कौन सा श्रेणी के उत्तोलक, जैसे ऐसे करके दे दिया ई एफ डब्लू या डब्लू एफ ई दे दिया, इसको ही दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते, लेकिन बीच की पार्ट जो है वो, बीच का पार्ट कॉमन रहना, बीच में सेम रहना चाहिए, इधर एफ इधर डब्लू इधर ई रहना चाहिए। तो एग्जाम में ऐसे करके दे देगा, बताएगा कौन सा प्रथम श्रेणी का कौन सा द्वितीय श्रेणी का। हमेशा याद रखना है, प्रथम श्रेणी में प्रथम श्रेणी में फलक्रम जो होता है वो इफोर्ट एवं वेट के बीच में होता है। ठीक, एग्जाम लिख दिए हैं, फिगर बना दिए हैं कैंची का। यहां एक और चीज याद रखना है, प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी 1 से ज्यादा होता है। ऐसा कोई बात नहीं जो हमेशा 1 से ज्यादा हो, कभी भी बराबर भी आ सकता है, लेकिन यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा होता है, याद रखना है। प्रथम श्रेणी में 1 से ज्यादा होगा। अब द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, वेट जो होता है, द्वितीय श्रेणी का एग्जांपल बताए, सरोता है, इसमें वेट जो होता है वो क्या होता है, फलक्रम एवं इफोर्ट के बीच में होता है। वेट फलक्रम एवं इफोर्ट के बीच में वेट होता है। फिगर बनाया गया है, क्या होता है, वेट है, सुपारी है वेट के रूप में, वो क्या होता है, फलक्रम एवं इफोर्ट के बीच में होता है। फलक्रम एवं इफोर्ट के बीच में वेट है। इसका याद रखिए, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। यहाँ पे हम हमेशा पे जोड़ दे रहे हैं, 1 से बड़ा नहीं होता, हमेशा ही होता है। 1 से बड़ा यहाँ भी होता है यांत्रिक लाभ, फर्स्ट में भी, लेकिन यांत्रिक लाभ में 1 से बड़ा होता है। कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा होगा, लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा 1 से बड़ा होता है यांत्रिक लाभ। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, इसमें इफोर्ट जो होता है वो फलक्रम एवं वेट के बीच में होता है। इफोर्ट फलक्रम एवं वेट के बीच में इफोर्ट होता है। जैसे हम एक फिगर बनाए हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चिमटा का फिगर, चिमटा में देखे होंगे, हाथ से पकड़ते हैं, इसको हम हाथ से पकड़ते हैं, इसमें क्या होता है, तो
रोटी को पकड़ के दबाया जाता है और निकाला जाता है। तो ई जो है इफोर्ट, वो क्या होता है, फलक्रम और वेट। फलक्रम यानी जो डाले हैं फलक्रम और क्या है, वेट इधर हुआ, वेट जो है होता है उसके बीच में क्या होता है, इफोर्ट होता है। तो अभी हम इसका एग्जांपल, चिमटा, मनुष्य का हाथ, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। इसका यांत्रिक लाभ, हमें यांत्रिक लाभ क्या होता है, एक से छोटा होता है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा रहा है, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितनी होती है, तो एक से बड़ा होता है। द्वितीय श्रेणी में हमेशा एक से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी में एक से कम होता है। तो यहाँ हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बताया, बहुत एक शॉर्ट तरीका से और एक समझाने के नियत से, जैसे बताए क्या थे ऐसे कर लो। फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, नमस्कार मुद्रा सेकेंड श्रेणी, रेस्ट जो बच गया थर्ड श्रेणी। तो आपको यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल पूछ दे, तो सबसे पहले उसका माइंड में उसका फिगर रखना है, जो कैसे उसका फिगर होता है। फिगर के अनुकूल आप बता सकते हो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। नेक्स्ट इसमें गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं, इसका कभी डिफिनेशन नहीं पूछा, सिर्फ याद रखना है गुरुत्व केंद्र जहां पे होगा, पूरा गुरुत्व केंद्र पे पूरा वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र पर ही होता है। क्या याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र में वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हो। तो गुरुत्व केंद्र पे वस्तु का समस्त भार काम करता है। एग्जाम में पूछ सकता है, जो वस्तु का समस्त भार जिस पे काम करता है उसको वो क्या कहलाता है, तो गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो नीचे में उसके बाद संतुलन का प्रकार, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन, इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति का डिफिनेशन याद रखना है, सिर्फ उसमें क्या करना है, तो एक फार्मूला लिखा हुआ है, W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन, इसको हम पहले हटाने की कोशिश करें। तो W बराबर Fs cos थीटा कार्य ऊर्जा प्रेमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो Fs cos थीटा यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य W बराबर बल फोर्स गुना S विस्थापन, बल गुना विस्थापन, और cos थीटा, Fs cos थीटा। एग्जाम में W बराबर Fs sin थीटा में पूछ दिया जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे cos थीटा है। आप बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो एक कूली सर पे सामान लेके जा रहा है, 5-10 kg का वेट है, उसके बाद वो जमीन पे खड़ा होके जा रहा है, तो बताए वो कितना कार्य किया। तो आदमी क्या करता है, आदमी W बराबर Fs लगा देता है, कितना F है कितना S है लगा के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देता है, लेकिन वो गलत है। कभी भी इसका आंसर क्या होता है, शून्य होता है। शून्य वो कंडीशन में होता है यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। तो कूली यदि काम करेगा, कूली यदि सर पे लेके जाएगा, तो ऐसे तो झुक के भाई नहीं जाएगा तो स्ट्रेट खड़ा होके, तो स्ट्रेट खड़ा जैसे सीधे खड़ा होके जाएगा, तो जमीन जैसे वो खड़ा होके गया चला, तो जमीन के साथ उसका कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या होता है, वर्क काम कितना कर रहा था, Fs cos थीटा। तो cos थीटा के जगह 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, तो टोटल को मल्टीप्लाई करके 0 होता है, इसलिए काम 0 कहलाता है। तो कहीं भी एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में पूछ दे, जो यदि कोई कूली जा रहा है इतना वेट लेके, इतना तेजी से जा रहा है, बताया उसने कितना काम किया, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ जैसे ही देखना है जो कोई स्ट्रेट लाइन में कोई काम कर रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा W बराबर Fs cos थीटा से। अब आपको एग्जाम दे दिया जाएगा, थीटा इक्वल टू कुछ दे दिया जाए, जैसे 45 डिग्री बताएगा, F इक्वल टू इतना, S इक्वल टू इतना, तो बताए उसने कितना काम किया, तो W बराबर Fs cos थीटा लगा देना है।
ठीक। आगे की फिर इसमें देखेंगे ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस सब बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या है, स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थिति रहने के कारण जो उसके पास ऊर्जा रहती है, यानी करने का गति के कारण आदमी मतलब वस्तु गति में करेगी, इसके पास कुछ तो उसके पास मोशन है, कुछ तो उसके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, इसलिए ना वो गति कर रही है। तो यदि गति के कारण हो गया तो उसको गति ऊर्जा करते हैं, जिसका फार्मूला 1/2 mv² होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का। सिर्फ इसका एग्जाम्पल याद रखना है, फार्मूला mgh, दो फार्मूला सिर्फ याद रखना है। स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का इसका कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछा गया है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, स्थिति ऊर्जा = 1/2 mv², जहाँ की m मास, v वेग, m मास, g गुरुत्वाकर्षण 9.8 होता है, h जितनी हाइट से वो जा रही है, आ रही है। तो इसको सिर्फ याद रखना है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थिति ऊर्जा mgh, इसको सिर्फ बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, और उसके बाद नीचे में कुछ बॉक्स में दिया गया है कौन से ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो डाला गया है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है, मोमबत्ती क्या है, माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो डाला गया है, प्लीज़ जाके वहाँ से देखें और इसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करें। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या है, और गुरुत्वाकर्षण से पहले हम कुछ यूनिट के बारे में, जैसे घर में देखे होंगे 5 यूनिट, 7 यूनिट, 10 यूनिट का खर्च होता है। जैसे 10 यूनिट खर्चा हुआ, ताकि कैसे हम घर के मीटर को चेक करें जाके कितना यूनिट खर्च हुआ। घर के मीटर को हम देखने के बाद खुद पता कर सकते हैं मेरा कितना बिजली का बिल आएगा। तो इसको यूनिट को हम कैसे मेजरमेंट करें, एक यूनिट में कितना क्या होता है, तो वो कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करें। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि सबका एग्ज़ाम है, सबको इसमें तैयारी करने में सुविधा हो।